हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कचौड़ी बन गई थी और यहाँ पर ये नमक पारे हैं गेहूं के आटे के। और दोस्तों, ये सारी तैयारी किस चीज़ के लिए हो रही है और 2 दिनों से हम लगे हुए हैं, लगातार कुछ ना कुछ बना रहे हैं। बहुत सारे काम हो जाते हैं क्योंकि पति देव जा रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि वो हर साल जाते हैं। वो जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन और भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं क्योंकि गुरु पूर्णिमा का पावन त्यौहार आ रहा है दोस्तों। तो उसके उपलक्ष्य में ये हर साल जाते हैं। और पिछले 2 साल से हम लोग भी जा रहे थे, लेकिन इस साल बिटिया भी छोटी हैं, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं, केवल पति देव ही जाएंगे। और शादी के बाद पहली बार हम गए थे इनके साथ और ये हमें ले गए थे। मई में हमारी शादी थी और जुलाई में हम लोग गए हुए थे। उसके बाद पिछले 2 साल से जा रहे थे और बीच में नहीं जा पाए थे क्योंकि कोरोना चल रहा था, इस वजह से, और बिटिया भी छोटी थी। तो इस बार भी हमारी छोटी वाली बिटिया है तो जाने को नहीं मिलेगा। और ठीक भी नहीं है छोटे बच्चे को लेकर इतना लंबा सफ़र करना। और एक दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन 3-4 दिनों का सफ़र होता है। लेकिन ये जाएंगे तो उन्हीं के लिए सारी तैयारी हो रही है क्योंकि रास्ते में भाई खाने पीने का इंतज़ाम भी करना होता है। और यहाँ पर हम कपड़े प्रेस कर रहे हैं, जो प्रेस करने वाले हैं। और बाकी तो सारी चीज़ें 2-3 दिन से हो ही रही हैं लगातार, ये कपड़े रख लें, वो कपड़े रख लें। और ये जो कचौरी हैं, समोसे हैं, नमक पारे हैं, ये हमने सफ़र के लिए बनाए हैं क्योंकि भाई इतने दिनों का रहता है और अच्छा भी रहता है कि अगर घर की बनी हुई कोई चीज़ रखी है तो भूख लगी है छोटी मोटी तो खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे पैकिंग करने के लिए, लेकिन वो जो पेपर होता है वो हमारा ख़त्म हो गया है, जो खाना पैक किया जाता है। तो बस यही वाले हम कागज़ लेकर आएंगे, इसी में रख लेंगे और पॉलीथीन में कर देंगे क्योंकि जब लंबा सफ़र रहता है तो जो टिफ़िन वगैरह प्लास्टिक के होते हैं या स्टील के होते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं ले जाते। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो जाती है। जितना ज़्यादा सामान होता है सफ़र में उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। और जितना कम सामान होगा सफ़र आरामदायक रहता है, फिर टेंशन भी कम रहती है। ऐसे 2-3 हमको बैग तैयार करने पड़ते हैं, एक खाने का और एक कपड़े का। तो एक ही बैग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसे पेपर में नहीं, ये कागज़ में लपेट के पॉलीथीन में रख रहे हैं। तो पॉलीथीन थी नहीं यहाँ पर, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तो वही मम्मी लेकर आई थी और ये काली वाली में रख रहे तो मम्मी ने मना कर दिया कि इसमें ना रखो, काली पन्नी में। तो वही अभी जाएंगी, दूसरी लेकर आएंगी। तो आज सुबह से हम लगे हुए हैं, जितने बजे से उठे हुए हैं लगातार लगे हुए हैं। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये भी कर ले, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, उसके बाद खाना खाएंगे। और पता नहीं भूख ही कहाँ चली गई। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन है शाम के टाइम की, लेकिन टेंशन अभी से हो रही है कि वहाँ स्टेशन पे टाइम से पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। और ये गए थे आज ही ननद जी को लिवाने के लिए, तो लिवा के लाए थे। उसके बाद ये फिर अपनी तैयारी में लग गए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ रह गई। तो ये अभी खेत गए थे, वहाँ से नींबू लेकर आए हैं। हमने काला नमक भी डिब्बे में रख दिया है, सरसों का तेल है, कंघा, सीसा, ये सारी चीज़ें, साबुन, ब्रश, मंजन, ये सारी चीज़ें इकट्ठे करने में ही काफ़ी टाइम लग गया। और ये प्लास्टिक के गिलास, ये दोने, ये भी रख लिए हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें सफ़र में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं और कहीं रुकना भी पड़ जाए तो भी ये बहुत ही ज़्यादा काम में आ जाती हैं। तो ये हो गया है इनका सिर्फ नाश्ता का एक ये झोला तैयार हुआ है। और ये इसमें सीसा, कंघा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बैग में हम छोटी छोटी पॉलीथीन बना के रख देंगे।
बिछाने वाली चादर और नींबू को काटने के लिए, क्योंकि चाकू तो वहाँ ले नहीं जाने देते हैं, तो एक हमने चम्मच रख दिया कि उससे नींबू काट लेना। और भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और वहाँ पर भी गर्मी होती है, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो बीच बीच में नींबू पानी भी पीते रहेंगे। और चारू गई थी नहाने के लिए। वैसे तो ये पहले कह रही थी कि पापा के साथ जाएंगे, फिर अचानक से मन बदल गया कि जब मम्मी जाएंगी तब हम जाएंगे। और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने सही अंदाज़ा लगाया था कि वृंदावन जा रहे हैं भैया। तो जी हाँ, भैया जी वृंदावन जा रहे हैं। और जाने से पहले ये देखिए इंतजाम करके जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कूलर फिर से बांध दिया है, क्योंकि स्टैंड आ ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, जो चीज़ आ गई तो आ गई, और जो चीज़ नहीं आ पाती है तो कितना भी कोशिश कर लो। क्योंकि ये कूलर ऊपर चला गया था, क्योंकि हम सभी लोग ऊपर लेटते थे, तो ये जा रहे हैं तो इसी वजह से नीचे बांध के गए हैं कि नीचे ही लेटना बच्चों को लेकर। तो दोस्तों, हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है, सारी पैकिंग भी हो चुकी है। तो आप सबको पता ही है, और कई दिनों से आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि शायद वृंदावन जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर साल प्रभु की कृपा से जाते हैं। तो इस बार भी मौका मिला है जाने का, तो तैयारी हो चुकी है। और 2 ही लोग इस बार साथ जा रहे हैं। तो अभी क्योंकि बिटिया छोटी हैं तो ये जा नहीं रही हैं। और कुछ वीडियो के क्लिप हम अगर शूट करेंगे तो आपको वीडियो ब्लॉग के जरिए दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी उस तरीके से भी ब्लॉग तो नहीं बन पाएंगे। तो बाकी बिहारी जी का दर्शन, गिरिराज महाराज का दर्शन जो भी रहेगा, तो थोड़ी सी जो है झलक आप लोगों को ज़रूर वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए बैग उठाते चलते हैं। और करीब 3:30 बज चुके हैं और 6 बजे की ट्रेन है। लखनऊ से 6 बजे की ट्रेन है और रात के करीब 2 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे मथुरा। काफ़ी वजन है। और जो है, चलिए तैयारी हो चुकी है। उसको आपको यह चम्मच आओ। दादी कहाँ गई? सब लोग बाहर हैं। लो बड़ा भयंकर क्यों लगे यार। बस गौरव तक कभी भी छोड़ दो बस। तुम बैठे हो सन तो तभी बैठी है पीछे टांगे हैं। हम ज़्यादा लादो तो हमें पड़ी बहुत सोचो लगाना कोई जी मैं तो आ रहा देखो यही जो टांगो ना। हाँ धर लिए। तो दोस्तों, शाम के बज गए हैं 4 और पता नहीं क्यों अंदर से बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था, अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर हमने कहा थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। तो सुबह से अब हम खाना खा रहे हैं और 4 बज गए और सुबह से लगातार लगे हुए हैं। पहले घर की साफ़ सफाई, उसके बाद ये सारी चीज़ें, इनकी सामान इकट्ठा करना, और सुबह बाल धोए थे वैसे ही जूड़ा लगा हुआ था। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं रह गया है। तो अब बालों को सुलझा रहे थे और वो स्पीड ही नहीं रह गई थी काम की जो पहले थी। तो बस बालों को सुलझा लेते हैं और बाल अभी भी हमारे पीछे के सारे गीले थे। और सुबह से वैसे ही जूड़ा लगा हुआ था और फिर जाने के करीब 2 घंटे बाद हमने सारे बर्तन धोए हैं, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो बर्तन धो के हमने रख दिए थे, फिर आ गए हैं यहाँ पर। अब आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आए थे कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि सुबह हमने सारे कपड़े धूप में डाल दिए थे। बारिश की वजह से कभी कभी क्या होता है कि ये जो बिस्तर है ये भी धूप में बीच बीच में हम डालते रहते हैं।
और फिर कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। रात के खाने का टाइम हो गया है और यहाँ पर हम मसाले पीस लेते हैं और खाने में बनेगी तहरी, तो उसी का इंतज़ाम हम कर रहे थे। सब्जियां ननद जी ने काट दी थी, जो तहरी में मतलब आलू है, प्याज है, ये सारी चीज़ें, और बाकी मसाले हम पीस लेते हैं। और दोस्तों बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जिसको भी वृंदावन मथुरा जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं, और जो वहाँ पर एक बार जाता है ना, ऐसा लगता है उसका मन वहीं पर रह गया। और ये जा रहे थे तो ऐसा मन कर रहा था हम भी जाएं साथ में। और जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आ रहे थे, जाने का टाइम हो रहा था, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। जब आप एक बार हो आते हो वहाँ से, जब आते हो ऐसा लगता है मन वहीं पर रखा रह जाता है। सारी चीज़ें दिमाग में वैसे की वैसे ही घूम रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर ख़त्म हो गया था, मतलब गैस ख़त्म हो गई थी। दूसरा सिलेंडर रखा हुआ था भरा हुआ, तो वही हम लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं लगा पा रहे थे। तो फिर पापा जी को बुलाया, उन्होंने लगाया। फिर हमने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। एक बार स्टैंड से मोबाइल हट गया तो दोबारा हमने लगाया भी नहीं। और दिन भर से लगे हुए थे तो कुछ ऐसा लग रहा, थकान सी लग रही थी, तो वीडियो बनाने की अब हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। काम तो सारे हुए, खाना भी बना, बर्तन भी धोए, बच्चों को भी देखा, लेकिन वीडियो किसी भी चीज़ का नहीं बन पाया। तो जैसा भी था आप लोगों के साथ हमने ये वीडियो शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।